बंदरबान बना रही हूँ और ये मैं 2-3 बनाऊँगी क्योंकि सारे ही गेटों पे लगानी है। और देखिए वैसे भी फेस्टिवल वगैरह पे ना बंदरबान जो हमारी फूलों वाली होती है ना, इन्हें लगानी चाहिए, ये शुभ मानी जाती है। आर्टिफिशियल वाली भी लगानी चाहिए जो आती हैं मार्केट में, और मैं भी ख़रीद के लेकर आई थी तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी की थी। लेकिन ये वाली भी लगाना शुभ होता है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल चीज़ें हैं और इसको हमें अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, इसमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। नहीं तो देखिए हमारे जो बच्चे हैं ना, वो नहीं सीखेंगे आगे चल के कुछ भी। तो इसीलिए मैं अपने जो काम है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, वो कंटिन्यू करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबा लेना ताकि आप तक मेरी रोज़ वीडियो पहुंचेगी और मैं वीडियो रोज़ डालती हूं। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरे को फॉलो कीजिए और मेरे वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए। और अब लगाऊंगी मैं मंदिर, तो मुझे मंदिर की डेकोरेशन करनी थी तो मैंने मंदिर की डेकोरेशन की है। हाँ, ज़्यादा समय तो थोड़ा लगता ही है, लेकिन देखिए दिवाली भी तो साल में एक ही बार आती है, तो खूब अच्छे से इसको सजाना चाहिए, खूब अच्छे से लगानी चाहिए। घर का मंदिर जो होता है अच्छे से बनाना चाहिए। तो बस मंदिर तो मेरा कंटिन्यू जो है वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पे हम पूजा करेंगे तो इसको मैंने तैयार कर लिया है अच्छी तरह से। और ये है चौकी, तो चौकी पे मैंने लाल कलर का कपड़ा बिछा के तो उस पे मैंने सारे ही देवी देवता जो भी थे सबको बिठा लिया है। और जो लेकर आई थी नई नई चीज़ें वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैं लेकर आई थी जो बीच में है ना, जिस पे चक्र लग रहा है, एक तो ये वाले लक्ष्मी गणेश का सेट लेकर आई थी, और एक मिट्टी वाला तो आता ही है, और रंगोली लेकर आई थी जो शुभ दीपावली वाली होती है। तो यही सब सामान लेकर आई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ में दिखा दिया कि मैंने किस तरह का दरबार लगाया था। और आप लोग भी देख लीजिए कि ये वाली कैसा लग रहा है। इसको बोल सकते हैं मूर्ति बोल लीजिए, चाहे आप डेकोरेशन का कुछ समझ लीजिए, लेकिन यही एक मुझे आर्टिफिशियल वाला बहुत अच्छा लगा था। और मेरे ठाकुर जी तो सबसे ज़्यादा सुंदर ठाकुर जी मुझे लगते हैं, तो इन्हें भी मैंने अच्छे से मिला जुला के और बैठा दिया है। और ये वाले जो मट्टी के लेकर आई हूँ ना, ये वाले हैं जो नए वाले हम लक्ष्मी गणेश लेके आए हैं वो, और मेरी चांदी के तो जो हमेशा से आए हुए हैं वही हैं। तो इस तरह से मैंने जो भी देवी देवता लगाने थे वो बैठा दिए हैं, और उसके बाद में अब करूँगी कुछ डेकोरेशन वगैरह। तो ये वाली जो चेस्ट ऑफ डोर थी ना, ये मैंने उस साइड से इस साइड में कर दी है, मतलब कुछ चेंज किया है हल्का सा। होता क्या है ना एक्चुअली कि देखिए छोटा सा घर है मेरा, छोटे से घर को डेकोरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और उसके लिए ना नए नए आइडिया भी क्रिएट करने पड़ते हैं ज़्यादा से। तो बस मेरा यही था कि ये कमरा मेरा काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन हो जाए ताकि पूजा करने में एक अंदर से उमंग अच्छी सी आए। तो मैंने ना जो सामने बेड रखा रहता था उसको साइड में कर दिया है, और जो ड्रेसिंग टेबल के बराबर में वाइट कलर की रहती थी ना ड्रॉर, इसे सामने की तरफ को करके और इस तरह से इसको डेकोरेशन कर दिया है। और अब लगाऊंगी दीपक, तो शाम का समय हो गया है, तो ये वाला 5 जो दीपकों का दीपक था ना, इसको तो मुझे रंगोली पे लगाना है। और मैं नीचे रंगोली भी बना के आ गई हूँ, जो कलरों से रंगोली बनती है वो भी बना के आ गई हूँ। तो अभी जब मैं जाऊँगी ना तेल के दीपक लगाने के लिए, तभी आपके साथ में उन्हें भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसा बनाया है उनको। और इस समय पे ना बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है कि जल्दी जल्दी, बस ऐसा लग रहा है काम करने का। और अभी यशु की तबीयत भी हल्की सी ख़राब हो गई थी, उसको एक्चुअली वॉमिटिंग होने लग गई थी, पता नहीं कैसे पूड़ी पकवान खाया है जाने उससे हो गई थी। इसको एक तो बिल्कुल भी चिकनाई वाली चीज़ें ना पचती नहीं है, जब भी ये कोई भी चिकनाई की चीज़ खाता है तुरंत ही इसको कोई ना कोई दिक्कत होने लग जाती है। तो बस वो मेरे साथ में लग गया था अब थोड़ा सा काम कराने के लिए। और देखिए थोड़ा सा बच्चे भी हेल्प कराते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी काम भी निबट जाता है। नहीं तो होता क्या है ना कि अकेले लगे लगे ना थकावट महसूस होने लगती है। और ये दिवाली का काम जो होता है ना, ये तो कम से कम 15-20 दिन पहले से शुरू होने लगता है। सफाइयाँ ही इतनी कमर तोड़ लेती हैं ना, फिर उसके बाद में लास्ट स्टेज पे आके ना बिल्कुल हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं।
तो इसी वजह से मैंने यशु को अपने साथ लगाया कि यशु थाली में मेरे साथ में दीपक लगवा दो। और दीपक भी मैं बहुत सारे लगाती हूँ, ऐसे नहीं है कि हाँ 10-20 दीपक मैंने बना के लगा दिए हों। मैं 2-2 3-3 थालियाँ भर के दीपक लगाती हूँ ना, तो थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन ये है पूरा घर रोशन हो जाता है अच्छे से। और अभी मुझे तुलसा जी के लिए भी दीपक लगाना है और मुझे मंदिर भी जाना है। तो देखिए मंदिर का तो वीडियो नहीं शूट करके दिखाऊंगी, क्योंकि मंदिर में वीडियो वगैरह बनाना सही नहीं लगता मेरे हिसाब से। अगर कोई बड़ा ओकेशन होता है या हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं तब तो सही भी लगता है, लेकिन घर के पास वाला जो मंदिर होता है उसमें मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है। तो इसीलिए बस मैं और यश हम दोनों जने जाएंगे बड़े मंदिर में और वहाँ जाके दीपक भी लगा के आएंगे जो हमारे बड़े बूढ़ों के नाम के होते हैं। तो बस अब चलते हैं नीचे की तरफ को। हमारी थाली एक हो गई है तैयार, इसी तरह से 2-3 थाली और हैं, उन्हें भी तैयार कर लेंगे और फिर जाएंगे हम नीचे के लिए। और ये जो 5 वाला दीपक है ना, इसे तो मुझे रंगोली पे रखना था, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से डेकोरेशन किया है। और ये वाली रंगोली मैंने तैयार कर ली है, ये मैंने एक्चुअली फूलों की बनाई है। तो फूलों की रंगोली के साथ साथ और देखिए ये बनाई है छोटी छोटी कलर की। तो ये दोनों साइड में मैंने इस तरह से बनाई है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को अच्छी लगे ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे ना 4 सीढ़ियाँ हैं, तो चारों सीढ़ियों के साइडों में मैंने रंगोली बनाई है। और ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, ये कोई वैसे नहीं है कि जैसे वो लेकर आ जाती है ना क्या कहते हैं वो जो छलनी वगैरह सी आती हैं, ये ऐसी नहीं है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है कलर से। अब हुआ क्या था ना कि मैं नीचे आई थी और मेरा मोबाइल रखा था ऊपर कमरे में, तो बस मैं नीचे आके फटाफट मैंने पहले रंगोली बनाने का काम किया था और ये इस चक्कर में मैं शूट नहीं कर पाई। और अब हो गई हूँ मैं पूरी तरह से रेडी मंदिर जाने के लिए। तो यशु ने थोड़ी सी मेरी क्लिप निकाल दी है। तो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल सिंपल हूँ, मैंने कुछ नहीं, बस एक साड़ी ही चेंज की है, बाकी एज इट इज़ जैसी थी। यहाँ तक कि मैंने मुंह भी नहीं धोया है, जैसी थी मैं वैसे ही थी। और देखिए हम एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम अपने घर को सजा सकते हैं या खुद सज सकते हैं। तो बस मैंने क्या सोचा था कि मैं अपने घर को अच्छे से सजा लेती हूँ। खुद का सजना संवरना तो करवा चौथ पे हो ही गया था। तो यहाँ आज का दिन होता है घर को सजाने का, तो मैंने सजाया था अपना घर। और ये जो मैं सोफ़े के कवर और कुशन के कवर वगैरह आए थे, तो इन सबको भी मैंने सेटिंग से सही से लगा दिया है और कुछ लाइटें वगैरह भी लगा दी हैं। तो कुल मिला के आज मेरा घर कुछ बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए ना तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस काम को करने में ना बहुत मेहनत लगी है, सच बता रही हूँ, बहुत मेहनत लग जाती है ये घर को सजावट करने में। और बस पूजा वगैरह की थी, तो पूजा तो हम नॉर्मली सिंपल तरीके से ही करते हैं। और करने के बाद में दूसरे दिन का था गोवर्धन, लेकिन गोवर्धन हुआ नहीं था क्योंकि ग्रहण पड़ रहा था, इस वजह से। तो हमें जिस चीज़ के यहाँ पे रिलेटिव में मिलने जाना होता है, मैं चली गई थी उसके यहाँ पे मिलने के लिए। और ये भी वहीं का ही हाईवे चल रहा है। तो अब जाऊंगी जिन जिन को, जैसे हमारे जो हम काम करने वाले होते हैं या हमारे मिलने वाले होते हैं, तो इन सबको हमें मिठाइयाँ वगैरह गिफ्ट वगैरह देने होते हैं ना, तो उन सब के पास में जाके इन सबको दूंगी। क्योंकि देखिए ये जो त्यौहार होता है ना, ये एक ही बार आता है साल में, और सबको उम्मीद रहती है कि हमें कोई ना कोई चीज़ हमारी काम करने वालों से मिलेगी। तो बस यहाँ पे मैं चलती हूँ और रास्ते में ही ना थेरेपी सेंटर भी पड़ जाएगा, तो मैं साथ के साथ थेरेपी भी कराती हुई आऊँगी। तो इस तरह से ना मेरे एक पंथ दो काज हो जाएंगे कि मेरा जो काम करने वाला था ना हिसाब, वो भी हो जाएगा, मतलब जिसके घर मुझे जाना था मिलने के लिए वो भी हो जाएगा, और मेरा जो थेरेपी सेंटर पड़ेगा रास्ते में, तो इस तरह से मेरी थेरेपी भी हो जाएगी। और जब से मैंने थेरेपी करानी शुरू करी है ना, तब से मुझे काफ़ी आराम मिलने लग गया है। तो मैं जिनसे मिलने जा रही हूँ ये रास्ते में ही उन्हीं के पड़ता है। तो ये सारा मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए शूट किया था कि आप लोग जो गांव से रिलेटिव हैं ना, वो सब ये चीज़ देख सकते हैं। ये ऊँची ऊँची इमारतें हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, ये सब चीज़ें KFC वाला भी है और वाव का भी है। और ये भी मतलब कुल मिला के ना जितना भी है, मेरे को जितना सही लगा कि मैं इस सब को शूट कर सकती हूँ, मैंने सबको शूट करने की कोशिश की
और उसके बाद में मैं चली गई थी जिनसे मिलना था मुझे उनके घर पे, और वहाँ थोड़ी बहुत देर बैठी और मिठाइयाँ वगैरह दे के, गिफ्ट वगैरह दे के थैरेपी कराती हुई शाम हो गई थी। तो फिर आ गई मैं अपने घर पे और मैंने फिर साड़ी वगैरह चेंज कर ली। अब मैंने अपने घर की रेगुलर वाली साड़ी पहन ली है, क्योंकि आज तो कोई फंक्शन था नहीं घर यहाँ पे। आज जैसे गोवर्धन पूजना था ना, लेकिन गोवर्धन की पूजा नहीं हो सकी, क्योंकि कहा जा रहा था कि आज ग्रहण लग रहा है इस वजह से। तो बस मैं अपने घर के जो छोटे-मोटे वाले काम थे वो कर रही थी, और मैंने ये जो है ना रसगुल्ले के डिब्बे जो थे वो गिफ्ट में बाँटे थे, तो वही वाला बच गया था, और बस मैं उसे अब गाड़ी में से निकाल के ले आई हूँ और ये थाली लेके आ गई हूँ। तो इस तरह से ना जो भी कुछ काम होता है, देखिए घर की लेडीज़ हैं तो घर का सारा काम करना तो है ही है। और हाउसवाइफ़ का काम ही ये है कि पूरे दिन घर को सेट करने में ही लगी रहती है वो। और कल के जितने भी कपड़े निकाले हुए थे, अब उनको भी उठा के रखना है। तो एक दिन बीच का रेस्ट का जो मिल गया ना हमको, उसमें काफ़ी आराम हो गया था। और सही बता रही हूँ, छोटे से घर को ना एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। सही भई, बड़े-बड़े घर को ना आराम से सँगवा सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन छोटे घर का ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखें और कैसे हमारे घर का हिसाब बनेगा। तो बस उसी को करने में मैं लगी रहती हूँ। भगवान ने चाही तो कभी ना कभी तो बड़ा घर होगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल सच में बड़ी दिक्कतें होती हैं इन सबको सँगवाने की। तो फ़िलहाल तो जितनी भी मैंने साड़ियाँ वग़ैरह निकाल रखी थी ना पहनने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू त्योहार चल रहे थे, तो मैंने साड़ियाँ काफ़ी सारी निकाल रखी थी। अब उनको रख ही नहीं पा रही थी, लेकिन आज मुझे काफ़ी समय मिल गया था और आज वर्मा जी भी घर पे ही थे, तो फिर किचन तो उन्होंने सँभाली थी और मैंने ऊपर का काम सारा किया था, और जिस किसी से मिलने जाना था, वो सारा काम किया था। तो इस तरह से ना आज मैंने काफ़ी सारा काम निपटा लिया है अपना, ताकि कल के लिए कोई काम पेंडिंग ना रह जाए। और वैसे भी अगर कोई काम पेंडिंग का रह जाता है ना, तो फिर ये समझ लीजिए कि उसकी कल की सुबह कभी नहीं आती है। वो डिले ही होता चला जाएगा और आगे की तरफ को बढ़ता चला जाता है, लेकिन काम नहीं हो पाता है। और मैं गुच्छा लगा के कैसी लग रही हूँ, ये बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वाला गुच्छा मैंने अभी करवा चौथ पे ही खरीदा था, लेकिन दिखाना ना आप लोगों को मैं मतलब भूल ही गई थी बिल्कुल, मैं आपको दिखा ही नहीं पाई थी। और ये गुच्छा चांदी का है, इस पे मैंने पानी कराया है सोने का। तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बस मैं आ रही थी किचन में, बना रहे हैं वर्मा जी जाने क्या, और मिट्ठू तो बस ये हमेशा ही नाश्ता गाता रहता है। और वर्मा जी लग रहे हैं घी निकालने के लिए, तो इन्होंने कल की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए